अस्सलाम अलैकुम जियो। आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी मोहब्बत की कहानी जो दुनिया में नहीं आसमानों पर लिखी गई। एक ऐसा निकाह जिसकी गवाही फरिश्तों ने दी और जिस पर अल्लाह की रहमतें बरसे। ये है वो मुक़द्दस रिश्ता जो अल जैसे बहादुर, वफादार और बाहिया इंसान और फातिमा जैसी पाकीज़ा, साबरा और जन्नत की मलिका के दरमियान कायम हुआ। ये कहानी सिर्फ दो इंसानों की नहीं बल्कि दो नौरों की है जो क़यामत तक के लिए उम्मत के लिए एक मिसाल बने। तो दिल थाम के सुनिए। हज़रत अल और हज़रत फातिमा का पाकीज़ा निकाह एक रूहानी मोहब्बत की सच्ची दास्तान। हज़रत फातिमा अल ज़हरा रसूल अकरम की सबसे चहीती बेटी थी। उनकी विलादत मक्का में हुई और उनकी परवरिश नबी करीम और हज़रत खज्जा ने निहायत मोहब्बत, तरबियत और दीनदारी के साथ की। हज़रत फातिमा बचपन से ही निहायत संजीदा, इबादत गुजार और बाहिया थीं। उनकी हर हरकत में रसूल अल्लाह की तरबियत का अक्स झलकता था। मक्का में इस्लाम की इब्तिदाई जिदोजहद के दौरान वो हमेशा अपने वालिद के साथ खड़ी रहीं, उनके दुख दर्द में शरीक रहीं और मक्का के सरदारों के जुल्म और सितम को सब्र से बर्दाश्त किया। दूसरी तरफ हज़रत अल रसूल अल्लाह के चचाजाद भाई थे, मगर उनकी परवरिश बचपन ही से खुद रसूल अल्लाह ने फरमाई थी। वो नबी करीम के साथ घर में रहते, उनके साथ खाते पीते, उनके साथ सोते जागते। इस करीबी रफ़ाक़त ने हज़रत अल को ऐसा इल्म, तक़ू, शुजाअत और हिल्म अता किया जो उम्मत में किसी और को नसीब ना हुआ। हज़रत अल इस्लाम लाने वाले सबसे पहले मर्द थे और उनकी जवानी की तमाम बहादुरियां इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ में वक्फ हो चुकी थीं। जब हज़रत फातिमा जवान हुई तो वो मदीना में अपनी माँ हज़रत खज्जा के इंतकाल के बाद रसूल अल्लाह की वाहिद बेटी थीं जो उनके साथ रहती थी। मदीना हिजरत के बाद जब इस्लाम को इस्तेहकाम मिला तो कई मरूफ सहाबा ने हज़रत फातिमा का रिश्ता तलब किया। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और दीगर सहाबा ने रसूल अल्लाह से अर्ज़ की कि वो हज़रत फातिमा से निकाह करना चाहते हैं, मगर रसूल अल्लाह ने इन सब की दरख्वास्तों को नरमी से रद्द कर दिया और फरमाया, मैं इस मामले में अल्लाह के हुक्म का मुंतज़िर हूँ। हज़रत अल इस दौरान खामोश रहे। वो फातिमा से मोहब्बत करते थे, उनके मकाम व मर्तबे को बखूबी जानते थे, मगर अपनी गुर्बत और सादा ज़िंदगी की वजह से वो ये जुर्रत न कर पाए कि रसूल अल्लाह से हज़रत फातिमा का रिश्ता तलब करें। उनके दिल में एहतराम और मोहब्बत थी, मगर वो जानते थे कि नबी की बेटी के लिए मुनासिब सामान जिंदगी होना चाहिए। एक दिन कुछ सहाबा ने हज़रत अल को मशवरा दिया कि तुम क्यों खामोश हो? अगर तुम दिल में हज़रत फातिमा से मोहब्बत रखते हो तो रसूल अल्लाह के पास जाकर बात करो। हज़रत अल ने निहायत हौसला जमा करके रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर होने का फैसला किया। उनके कदमों में लर्जिश थी, मगर दिल में ईमान की रोशनी थी। हज़रत अल जब रसूल अल्लाह के सामने बैठे तो कुछ देर खामोश रहे। नबी करीम ने उनके चेहरे से सच्चाई को पहचान लिया और मुस्कराकर फरमाया, अली, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? हज़रत अल ने झुके हुए सर के साथ अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, मैं आपकी बेटी फातिमा से निकाह की ख्वाहिश रखता हूँ, अगर आप मुनासिब समझी। रसूल अल्लाह की आंखों में खुशी की चमक आ गई। आपने फरमाया, अली, क्या तुम्हारे पास कुछ है जिससे तुम फातिमा का हक महर अदा कर सको? हज़रत अल ने अर्ज़ किया, मेरे पास सिर्फ एक ज़रा है जो जंगों में पहनता हूँ, अगर अब चाहें तो मैं वो बीच कर महर अदा कर सकता हूँ। रसूल अल्लाह ने हज़रत फातिमा से मशवरा किया, क्योंकि शरीयत में औरत की रजामंदी ज़रूरी है। जब नबी करीम ने हज़रत अल का नाम लिया तो हज़रत फातिमा का चेहरा सुर्ख हो गया और उन्होंने खामोशी इख्तियार की। ये खामोशी उनकी रजामंदी की अलामत थी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इस रिश्ते को आसमानों पर जोड़ दिया है। हज़रत अल ने अपनी ज़रा फरोख्त की। इसकी कीमत से कुछ रकम महर के लिए अदा की गई और बाकी रकम से ज़रूरी घरेलू सामान खरीदा गया। रसूल अल्लाह ने खुद हज़रत अल के घर के लिए चंद ज़रूरियात खरीदने में मदद की। इस घर की सादगी ऐसी थी कि इसमें एक चुकी, चटाई, मशकीज़ा, एक तकिया और चंद बर्तन ही थे। निकाह की तकरीब निहायत सादगी से मस्जिद नबवी में मुनक़िद हुई।
رسول اللہ نے خود خطبہ نکاح ارشاد فرمایا اور فرمایا، میں نے ال کا نکاح فاطمہ سے اللہ کے حکم سے کر دیا ہے۔ اس نکاح میں نہ ساز و سامان تھا، نہ دنیاوی ریاکاری، بلکہ یہ ایک روحانی بندھن تھا جو اللہ کی خوشنودی کے لیے جوڑا گیا۔ رسول اللہ نے حضرت ال اور حضرت فاطمہ کے لیے خاص دعائیں فرمائیں کہ اللہ ان دونوں کے درمیان محبت پیدا فرما، ان کے درمیان برکت عطا فرما اور ان سے نیک اولاد عطا فرما جو دین کی خدمت کرے۔ نکاح کے بعد رسول اللہ نے ولیمہ کیا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ولیمہ میں کچھ گوشت، جو، کھجور اور چند روٹیاں تھیں۔ رسول اللہ نے خود کھانا تقسیم کیا اور تمام صحابہ نے خوشی سے اس سادگی کو سراہا۔ حضرت فاطمہ کی رخصتی کے وقت رسول اللہ خود ان کے گھر تک ساتھ گئے۔ انہوں نے ال کا ہاتھ پکڑا اور فاطمہ کا ہاتھ اس میں دے کر فرمایا، علی، فاطمہ اللہ کی امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ پھر آپ نے دونوں کے لیے دعا کی اور گھر سے واپس چلے گئے۔ اس گھر کی بنیاد محبت، عبادت، قربانی اور اللہ کی رضا پر رکھی گئی تھی۔ حضرت فاطمہ نہایت سادہ طرز زندگی کو اپنائی۔ وہ خود آٹا پست، پانی بھرنے جاتی اور اپنے شوہر کی خدمت کو سعادت سمجھتی۔ حضرت ال بھی حضرت فاطمہ کا بہت احترام کرتے۔ ایک دن حضرت ال نے نبی کریم سے عرض کیا کہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے اتنا کام کرتی ہیں کہ ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، کیا میں تم دونوں کو ایک ایسا تحفہ نہ دوں جو دنیا کے خزانے سے بہتر ہو؟ ہر رات سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ کی ازدواجی زندگی نہایت صبر، قناعت اور ایمانداری سے گزری۔ وہ حضرت ال کے ساتھ نہایت خوشی سے رہتی تھیں، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو جائیں۔ کبھی کئی دن فاقے کے ساتھ گزر جاتے، مگر وہ کبھی شکایت نہ کرتی۔ ان کا دل اللہ کی رضا سے لبریز تھا اور زبان پر ہمیشہ شکر ہوتا۔ ان کے دل کی عظمت یہ تھی کہ اگر ان کے دروازے پر کوئی سوالی آتا تو وہ اپنی تھوڑی سی خوراک بھی دے دیا کرتی تھی۔ حضرت ال بھی نہایت باوفا شوہر تھے۔ وہ حضرت فاطمہ کی عزت، ان کی محنت اور ان کی روحانیت کا بے حد احترام کرتے۔ وہ اکثر فرماتے کہ فاطمہ میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی نعمت ہے اور ان کے ساتھ میرا ہر لمحہ اللہ کی قربت کا سبب بنتا ہے۔ ان کی ازدواجی زندگی صرف دنیاوی ذمہ داریوں پر نہیں بلکہ دین، عبادت اور محبت الہی پر مبنی تھی۔ رسول اللہ کا حضرت فاطمہ کے گھر آنا جانا بہت معمول کا تھا۔ وہ اکثر ان کے گھر تشریف لاتے، ان سے محبت سے بات کرتے، ان کے بچوں کو گود میں لیتے اور فرماتے، یہ گھر اہل بیت کا مرکز ہے، یہاں فرشتے آتے ہیں، رحمتیں برستی ہیں۔ آپ فرماتے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا گویا مجھے ناراض کیا۔ حضرت ال اور حضرت فاطمہ کے گھر میں سب سے پہلا نور حضرت امام حسن کی صورت میں آیا، جن کی ولادت رسول اللہ کے لیے خوشی کا بہت بڑا ذریعہ بنی۔ نبی کریم نے ان کا نام حسن رکھا، ان کے کان میں اذان دی اور ان کے لیے دعائیں کیں۔ تھوڑے عرصے بعد حضرت حسین کی ولادت ہوئی، جنہیں نبی کریم نے میرا پھول کہا۔ ان دونوں بچوں کی پرورش نہایت عمدہ اور نیک طریقے سے ہوئی۔ حضرت فاطمہ انہیں دین، اخلاق، تقوی اور ادب سکھاتی تھیں۔ رسول اللہ خود انہیں اپنے کندھوں پر بٹھاتے، ان سے کھیلتے اور فرماتے، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس گھر میں تربیت کا ہر لمحہ قرب خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ کا معمول تھا کہ وہ شب بیداری کرتی تھیں، تہجد میں گریہ وزاری کرتی تھیں، اپنے شوہر اور بچوں کے لیے دعائیں کرتی تھیں اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعاگو رہتی تھی۔ حضرت ال فرماتے تھے کہ جب میں رات کو جاگتا تو فاطمہ کو سجدے میں پاتا اور وہ اللہ سے فلاں امت کی التجا کر رہی ہوتی۔ حضرت ال کی زندگی میں جہاد اور اسلام کی خدمت کو اہم مقام حاصل تھا۔ وہ غزوات میں حصہ لیتے، اسلامی ریاست کے مسائل میں رسول اللہ کی مدد کرتے، لیکن جب وہ گھر لوٹتے تو حضرت فاطمہ ان کا استقبال محبت سے کرتی، ان کے زخموں پر مرہم رکھتی اور ان کے ساتھ اپنے دل کی باتیں شیئر کرتی۔ حضرت فاطمہ نہ صرف ایک بہترین بیوی اور ماں تھیں، بلکہ علم و فہم میں بھی بے مثال تھیں۔
रसूल अल्लाह ने उनके लिए फरमाया, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं, उनका अलम दीन, फहम कुरान और मार्फन इलाही की गहराई औरतों के लिए एक कामिल नमूना है। हजरत अल फरमाते हैं कि जब भी मैं दुनिया के किसी गम में मुब्तला होता, फातिमा को देख लेता तो मेरे दिल को सुकून मिलता। उनकी सूरत में अल्लाह ने मेरे घर को रोशनी दी। उनकी खामोशी में अमन और उनकी बातों में हिकमत होती थी। एक दिन हजरत अल ने हजरत फातिमा से कहा, फातिमा, तुमने कभी मुझसे दुनिया की किसी चीज का तकाजा नहीं किया। हजरत फातिमा ने मुस्कुरा कर कहा, अली, मुझे दुनिया से किया काम, मेरे लिए यही काफी है कि तुम अल्लाह के नेक बंदे हो। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अल और फातिमा दोनों बेहतरीन इंसान हैं। उनकी मिसाल क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए है। उनका रिश्ता जमीन पर मोहब्बत का मरकज है और आसमान पर तहारत का निशान। एक मौके पर जब हजरत फातिमा बीमार हो गईं, तो हजरत अल ने उनकी तीमारदारी निहायत खुलूस से की। उनके लिए खाना पकाया, उनका बिस्तर संभाला और दिन रात उनकी दुआओं का वसीला बने रहे। हजरत अल की वफादारी का ये आलम था कि उन्होंने फरमाया, फातिमा के बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। रसूल अल्लाह ने अपनी वफात से पहले हजरत फातिमा को खास तौर पर बुलाया और उनसे आखिरी बातें की। आपने फरमाया, फातिमा, तुम मेरे बाद सबसे पहले मुझसे मिलोगी। इस जुमले पर हजरत फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, मगर साथ ही सुकून भी आ गया। रसूल अल्लाह की वफात के बाद हजरत फातिमा पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। वो हर रोज अपने वालिद की कब्र पर जाती और रोती रहती। हजरत अल उनका दिलासा बनते, उनके साथ वक्त गुजारते और उनकी हर कैफियत में शरीक होते। रसूल अल्लाह की वफात के कुछ ही महीनों बाद हजरत फातिमा की तबीयत बिगड़ गई। उनकी बीमारी बढ़ने लगी। उन्होंने दुनियावी चीजों से किनारा कशी इख्तियार कर ली और मुसलसल अल्लाह की याद में रहने लगे। हजरत अल ने हजरत फातिमा की बीमारी के दौरान निहायत खिदमत गुजारी की। उनके लिए पानी लाते, दवाएं देते और रातों को जागकर उनकी दुआओं में शरीक रहते। हजरत फातिमा ने वसीयत की कि अली, मुझे रात के वक्त दफन करना ताकि कोई गैर मर्द मेरी तदफीन में शामिल ना हो। हजरत फातिमा की वफात के बाद हजरत अल पर बहुत बड़ा सदमा गुजरा। उन्होंने खुद हजरत फातिमा को गुस्ल दिया, उन्हें दफन किया और कब्र पर बैठकर देर तक रोते रहे। उन्होंने फरमाया, फातिमा गई मगर मेरे दिल का सुकून भी साथ ले गई। हजरत अल अक्सर रात के वक्त हजरत फातिमा की कब्र पर जाते, वहां बैठकर दुआएं करते और माजी के लम्हात को याद करते। उनकी तन्हाई और खामोशी में एक अजीब सा दर्द था जो सिर्फ वही जानते थे। हजरत अल फरमाते थे कि मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब 3 चीजें थीं, नमाज, जिहाद और फातिमा। जब फातिमा रुखसत हो गईं, तो मेरे दिल का एक हिस्सा भी चला गया। हजरत फातिमा और हजरत अल की इज़्दिवाजी जिंदगी ने उम्मत मुस्लिमा को सिखाया कि निकाह सिर्फ दुनियावी रिश्ता नहीं, बल्कि रूहानी हम आहंगी, सब्र, क़नाअत, इबादत और अखलाक का मजमुआ है। उनका रिश्ता बताता है कि बीवी शौहर की मददगार होती है, इसकी सुकून दे रफीक होती है, और शौहर बीवी की इज्जत, इसकी कुर्बानियों और उसके जज्बात का पास रखने वाला होता है। हजरत अल और हजरत फातिमा का घर हमें यह सबक देता है कि खुशी दौलत में नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा, सच्चाई और मोहब्बत में है। इस पाकीज़ा जोड़े के बतन से वो नस्ल पैदा हुई जिसने करबला जैसे अजीम मरके को तारीख में अमर किया और दीन इस्लाम के लिए जान की कुर्बानी दे दी। हजरत फातिमा की हाथ तैयबा का एक एक लम्हा हमें यह सिखाता है कि औरत का असल हसन हया, वफा और इबादत में है, न कि ज़ेब और ज़ीनत में। हजरत अल का किरदार शोहरी मोहब्बत, दीनी हमियत और वफादारी का कामिल नमूना है। उन्होंने हजरत फातिमा के साथ वो मोहब्बत की जो दुनिया में कम ही देखने को मिलती है। हजरत अल ने कभी फातिमा को दुनियावी चीजों के लिए तंग न किया और हजरत फातिमा ने कभी दुनिया के लिए अल से शिकायत न की। उनका आपस का रिश्ता इखलास, सब्र और सच्चाई से लबरेज था। आज जब मुसलमान इज़्दिवाजी मसाइल का शिकार होते हैं, तो उनके लिए हजरत अल और हजरत फातिमा की जिंदगी एक मशल्ला है जो मोहब्बत और सब्र के उसूल सिखाती है। इन दोनों की कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं,
बल्कि एक ऐसा मुआहिदा है जो अल्लाह के हुजूर अंजाम पाया, जिसमें मकसद सिर्फ और सिर्फ दीन की सरबुलंदी और अल्लाह की खुशनुदी थी। हजरत अली ने हजरत फातिमा की कब्र पर खड़े होकर फरमाया था, फातिमा, तुम चली गई मगर मेरी तन्हाई बढ़ा गई। तुम जैसी ना कोई थी, ना हो सकती है। ये मोहब्बत का वो आला मकाम था जहां ना दौलत थी, ना दुनियावी आसाइश, मगर दिल की पाकीज़गी थी, रूह की क़ुर्बत थी और अल्लाह की रज़ा थी। हजरत अली और हजरत फातिमा की जिंदगी हमें बताती है कि शादी एक इबादत है। अगर नियत खालिस हो तो वो इंसान को जन्नत की तरफ ले जाती है। इस जोड़े का जिक्र आज भी हर मिंबर पर होता है, हर दुआ में शामिल होता है और हर आशिक रसूल के दिल को गरमाता है। हजरत अली और हजरत फातिमा की शादी क़यामत तक के लिए एक मिसाल है, जो बताती है कि जब दो दिल अल्लाह के लिए जोड़ते हैं तो वो रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, बल्कि हमेशा के लिए जन्नत का दरवाजा बन जाता है। अस्सलाम अलैकुम जियो। आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो मोहब्बत से शुरू होती है और जन्नत में अपनी इंतहा को पहुंचती है। ये सिर्फ एक शादी की दास्तान नहीं, बल्कि वो मुक़द्दस बंधन है जो अली और फातिमा के दरमियान कायम हुआ। वो निकाह जिसके गवाह खुद अल्लाह के फरिश्ते बने। ये वो रिश्ता है जो हमें सिखाता है सब्र, वफा, इबादत और हकीकी इश्क। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, दिल में आतारने की है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, ताकि अहले दत की ऐसी मजीद नूरानी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में या अल लिख